Wow, wow. I love the look. I love the look. आई लव इट। It's आप fantastic. देख तो Keep लो it, पहले keep मिरर it. में। बहुत मुझे अच्छा फील है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। Very good. मैं और विनीता आपको ऑफर देना चाहते हैं। एक मिनट, किसी भी टाइप का ऑफर देने से पहले प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन से हेयर एक्सटेंशन से बाल हो जाते हैं स्मूथ, कितना पड़ने वाला है एक्सपेंसिव, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉलो ऑफ द वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर एक्सटेंशन की। सबसे पहले तो मैं आपको दो तरह के हेयर एक्सटेंशन के बारे में बताती हूँ। एक होते हैं नेचुरल एंड एक होते हैं सिंथेटिक। ये जो हमारे सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन होते हैं ये क्लिप ऑन होते हैं। और अभी बात हेयर एक्सटेंशन की करते हैं तो उसमें आपको कई कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप हाईलाइट्स कलर चाहते हो या फिर अपने हेयर से मिलते जुलते, तो जो भी आपके फेवरेट कलर है वो इनके अंदर मिल जाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपके हेयर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट। चलिए कुछ एक्सटेंशन के बारे में और जान लेते हैं। जो हमारे एक्सटेंशन पाए जाते हैं वो होते हैं टेपिन, क्लिपिन, ब्रांडेड और हेलो हेयर एक्सटेंशन। गाइस आप सब लोगों को पता है कि इन सभी हेयर एक्सटेंशन का काम सेम है, यानी कि आपके हेयर को सुंदर दिखाना, लंबे दिखाना और आपके हेयर को एक डिफर लुक देना जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो हेयर एक्सटेंशन लगवा रहे हैं उसकी जो एज है वो कितने टाइम पीरियड तक है और कितने टाइम बाद आपको इनको हेयर को रिमूव करवाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यूँ कहें कि दोबारा से प्रोसेस कराने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन की बात करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग है और मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन जो होते हैं उसे आप सेल्फ यूज़ कर सकते हो, अपने आप भी लगा सकते हो और इससे आपके हेयर को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होता है। ये जस्ट इसलिए होते हैं कि आप पार्टी में गए, उतनी देर तक आपने इसको अटैच किया और फिर आपका जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो आप इसे रिमूव करके रख सकते हो। इसका काम यहीं तक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके देखो इसके किसी भी टाइप की साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जब अपने ओरिजिनल हेयर जो है उनको वॉश करोगे तो आपके हेयर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। इनमें आपको किसी भी टाइप की अलग से शैम्पू या कंडीशनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आप जैसे नॉर्मल अपने हेयर को वॉश करते हो वैसे ही करना होता है, बट इस क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन को रिमूव करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके बजट में होते हैं और मार्केट में अगर आप जाओगे तो ये आपको 300, 500 अलग अलग रेट में मिल जाएगा। तो मतलब ये होगा कि आपके बजट में रहेंगे सारी चीज़ें। ये वाला जुगाड़ तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको सिर्फ कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ आवर के लिए खाली ये हेयर एक्सटेंशन चाहिए थे, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे जो हेयर हैं उन्हें हमें इसमें झंझट में नहीं पालना है, हमें सिर्फ एक बार करवाओ और छुट्टी, और हमारे हेयर जो हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो आप सोच रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन की। ये आपको मार्केट में काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है, इसको कराने के बाद आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी शाइनिंग नज़र आएंगे, क्योंकि इन हेयर एक्सटेंशन में एकदम लोकल वाली और या फिर मैं ये कहूँ कि सस्ती वाली जो चमक होती है वो नज़र आती है। जब आप इसे अपने बालों में अप्लाई करवाओगे तो आपके बाल दूर से ही नज़र आएंगे कि आपने कुछ इसमें ऐड कर रखा है। गाइस ये जो सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन होते हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनकी जो क्लिप होती है वो बाहर निकल आती है और इसमें चमक इतनी ज़्यादा होती है, शाइनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपके हेयर दूर से ही फेक नज़र आएंगे। तो मार्केट में ये आपको बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे और आजकल सैलून वाले भी इसको बहुत सस्ते रेट में कर देते हैं। तो आप खुद सोचो, जब भी आप इस टाइप की चीज़ें कराओ ना तो ओरिजिनल हेयर वाले कराओ। एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता देती हूँ आपको कि क्या होने वाला है। गाइस जब भी आप सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन करवाते हो तो सबसे पहला तो आपके हेयर को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें एयर ना मिलने की वजह से आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जो आपका स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिससे कि मॉइस्चर की कमी हो जाती है और जो नेचुरल मॉइस्चर आना चाहिए वो एकदम डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप इस टाइप के हेयर एक्सटेंशन के बारे में सोचते हो तो सोचो यार, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आपकी हालत क्या होगी।
बॉडी एकदम लूज हो जाएगी। तो यही सेम हेयर का भी होता है। एक चीज़ और देखी गई है, जब आप इस हेयर एक्सटेंशन को रिमूव करवाते हो इरिटेट होके, तो आपके जो हेयर है उनमें ऐसे वेव्स आ जाती है और जिससे कि आपको कैरेटीन कराने की नीड पड़ती ही है। तो इसलिए अगर आप इस टाइप के हेयर एक्सटेंशन के लिए सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो लिंक हेयर एक्सटेंशन की। तो ये हेयर एक्सटेंशन जब भी कराओ तो एक्सपर्ट से ही कराओ, नॉर्मल छोटे मोटे सैलून में नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये आपके रूट से एकदम प्लग करके किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगी कि आप जैसे आप नेचुरल हेयर को वॉश करते हो ना, वैसे ही इनको भी वॉश करना पड़ता है। और इनके शैम्पू, कंडीशनिंग वगैरह बहुत अलग होते हैं। और जब भी आप हेयर एक्सटेंशन के लिए सोचते हो ना, तो आपके जो रियल हेयर हैं उनमें कैरेटीन या फिर स्मूथनिंग जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ताकि आपकी जो आप एक्सटेंशन उसमें ऐड करवा रहे हो वो और आपके जो ओरिजिनल हेयर है वो एकदम सिमिलर लगे। तो खर्चा काफ़ी अच्छा आ जाएगा, लंबा चौड़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। चलिए गाइस, अब मैं बात कर लेती हूँ जो कि हम नॉर्मल पार्लर में भी एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्लिप इन एक्सटेंशन भी कहते हैं। और इनकी अगर आप केयर करते हो अच्छे से, तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से तो यार ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं। आप इसका यूज़ 2 से 3 बार कर सकते हो अच्छे से, बाकी फिर ये बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं, हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने एक बार हेयर एक्सटेंशन ख़रीद लिए और उसके बाद वो हमारा काफ़ी टाइम निकाल देगा, तो आप देखोगे कि वो रखे रखे भी डैमेज हो जाते हैं, बाल उलझ जाते हैं। तो मेरा फीडबैक तो काफ़ी बेकार रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही शेयर करूँगी कि जब भी आप पार्टी फंक्शन वगैरह के लिए सोच रहे हो तो वो 1 से 2 बार काफ़ी अच्छा लुक देगा आपके हेयर पे। बट उसके बाद जैसे आप उसे पैक करके रख दोगे वो ख़राब होने लगेगा। बट हम सैलून वाले हैं, पार्लर वाले हैं, तो हम इनका यूज़ कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे जब भी रखें तो अच्छे से रखें। ये सोचने की भूल मत करना कि आप एक बार इसको परचेज़ कर लोगे और ये आपके 2-3 बार बढ़िया चल जाएंगे। 2-3 बार यूँ कहो कि 2 ही बार सही चलेंगे, उसके बाद ये हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं और साथ ही रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो ये किसी काम की नहीं रहते। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम ये जो परमानेंट हेयर एक्सटेंशन होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको कराना सही है या नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ, ये जो हमने सिंथेटिक के बारे में बात करी, ये आप परमानेंट जैसे ही समझो। लेकिन आप अगर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें आप ओरिजिनल चीज़ों में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपके ओरिजिनल चीज़ों को कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचा करो यार, क्योंकि देखो जब भी आप इस टाइप की चीज़ें करोगे ना आप अपने हेयर में, तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपके हेयर को ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। और जो थिक वाले कॉम होते हैं ना, वुड कॉम, उनका यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपके हेयर में आप अंदर तक कॉम नहीं कर सकते हो, तो उलझने आ जाएंगी, बाल पूरे डैमेज होने लगेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो ठीक नहीं है। गाइस, अगर एक्सपर्ट की मानूँ तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई जब भी आप हेयर एक्सटेंशन कराते हो तो वुड कॉम का यूज़ करो। और जो आपके ओरिजिनल हेयर निकल के आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा हेयर फॉल भी होता है यार, वीमेंस में ऐसा होता है, तो वो चीज़ें मत होने दो यार। नेचुरल से एक चीज़ है, अगर आप बालों में कॉम करोगे तो 2-4 बाल तो निकलेंगे ही ना। अब वही चीज़ क्या होते हैं ना, वो जो आपके हेयर निकल रहे हैं ना, वही आपके एक्सटेंशन में फंस जाते हैं, वहीं से उलझने हो जाते हैं, जिससे कि आपके हेयर हो जाते हैं ख़राब। तो ये परमानेंट जैसा मत सोचो यार। अगर आपको करना है टेम्परेरी करो, अपने शौक पूरे करो, और फिर कुछ एक नया शौक पाल लो जो कि सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। गाइस, ये तो हुई थोड़ी सी फन की बात। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जो करना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और गाइस, अगर आपका कोई टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।